अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू सेशन। और आज जो है हम चैप्टर नंबर 1 में फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है उसको डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 1 को। और चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो पहला टॉपिक है वो आपका इंट्रोडक्शन के बारे में है। तो हम आज इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे कंप्यूटर के, कि कंप्यूटर किस तरह की डिवाइस होती है, ठीक है। और आपकी किताब में एक बोरिंग सी डायग्राम दी गई है जिसमें उन्होंने इस डायग्राम के अंदर जो है वो बताया हुआ है कि कंप्यूटर के अंदर आप इनपुट देते हैं, कंप्यूटर जो है उसको जो है इनपुट को प्रोसेस करता है और आखिर में जो उसका रिज़ल्ट है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता है। तो अब ये जो आपके पास ब्लॉक डायग्राम है, इसको ब्लॉक डायग्राम भी कहते हैं। ये ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है आपके लेवल के ऊपर, क्योंकि इसकी वजह यह है कि आपने अभी तक कोई सॉफ्टवेयर बनाया नहीं है, बिल्ड नहीं किया, तो ये चीज़ें जो हैं आपको ऐसे समझ नहीं आएंगी। तो रट्टे से बचने के लिए हम इस तरह करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसकी मदद से इसको एक्सप्लेन करते हैं। सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, जस्ट इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो है मैंने वो सॉफ्टवेयर बनाना है आपके लिए। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, एक और सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं जिसको हम बेसिकली IDE कहते हैं, यानी इंटरेक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर हम इसको खोलेंगे जिस तरह मैंने खोला, और इसका नाम है सॉफ्टवेयर का div C++। अब मेरा गोल ये है कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाना है और उस सॉफ्टवेयर की मदद से इस ब्लॉक डायग्राम को आपको समझाना है, ठीक है जी। क्योंकि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर को चलाता है। और सॉफ्टवेयर कौन लिखता है, सॉफ्टवेयर हम लिखते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लिखते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स लिखते हैं। ओके जी, फाइन। तो ये सॉफ्टवेयर मैंने खोल लिया, इसके अंदर जो है आपको इसका इंटरफेस नज़र आ रहा है। आपने फाइल के ऊपर आना है, न्यू में आना है, ठीक है, और न्यू के अंदर प्रोजेक्ट्स के अंदर आना है, ठीक है। प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो पहली टैब है बेसिक का, उसके अंदर कंसोल के नाम से एक आइकन होगा, उसको आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं कि वो सॉफ्टवेयर जो है वो आपसे, यानी डॉस की विंडो अगर आपने देखी हो ब्लैक कलर की, तो इस तरह की विंडोज़ हो और वहीं पे आपसे वो इनपुट ले, ठीक है। तो उसके बाद मैंने जो सॉफ्टवेयर बनाना है वो कौन सी लैंग्वेज में बनाना है, कौन सी ज़ुबान में बनाना है, मैंने C लैंग्वेज में बनाना है। यहाँ पे आप जो है प्रोजेक्ट का नाम लिख दे, मैं कोई नाम चेंज नहीं कर रहा, आप अपना नाम भी यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद तो कह रहा है कि सॉफ्टवेयर को सेव करें, कहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर को सेव करना है, उसकी फ़ाइल को, यानी प्रोजेक्ट को, तो आप बता देंगे, यहाँ से उसकी डायरेक्टरी बता देंगे। तो बहरहाल ये जो main.c के नाम से फाइल आपके नाम सामने नज़र आ रही है, इसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। आपके सामने ऑलरेडी कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर की लाइंस जो हैं, ठीक है, वो लिखी हुई नज़र आ रही है आपको। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, सॉफ्टवेयर खुद लिखना है, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, माइक्रो प्रोसेसर के लिए लिख रहा हूँ। आपके कंप्यूटर में जो i7 है, i3 है, कोर टू ड्यू प्रोसेसर लगा हुआ है, वो जो है उसके लिए आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, और इंस्ट्रक्शंस आप लिखते हैं, यानी हिदायत आप लिखते हैं अंग्रेज़ी में कि उसने करना क्या है। तो चलिए जी, हम अपने सॉफ्टवेयर को ये कहते हैं कि आप जो हैं यूज़र से 2 नंबर इनपुट लें, यानी यूज़र से 2 नंबर लें आप, और उन 2 नंबरों को वो आपका सॉफ्टवेयर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, यानी प्रोसेस का मतलब क्या, उनको ऐड करेगा और फिर रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। तो जी पहली जो मैं आपके सामने इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इंट num1, ठीक है। दूसरी इंस्ट्रक्शन में लिख रहा हूँ इंट num1 है, दूसरी इंस्ट्रक्शन में लिख रहा हूँ num2, ठीक है। तो ये जो पहली इंस्ट्रक्शन है ये क्या कर रही है और दूसरी क्या कर रही है, ये मैं लिखने के बाद आपको समझाता हूँ। उसके बाद मैंने करना ये है कि यूज़र को कहना है कि प्लीज़ आप 2 नंबर इंटर करें, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे प्रिंट f लिखता हूँ, एक फंक्शन लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं एक मैसेज डिस्प्ले करता हूँ और उसमें कहता हूँ कि प्लीज़ इंटर नंबर, प्लीज़ इंटर फर्स्ट नंबर, FIRST फर्स्ट नंबर, ठीक है जी। और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ। उसके बाद मैं एक और फंक्शन लिखता हूँ, आप समझ लें कि एक और इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अब आपको ये चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं कि आपको आनी चाहिए, जस्ट मैं उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये चीज़ें डेफिनेटली आपको नहीं आती हैं, ये जब आप 10th क्लास में आएंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी, लेकिन बहरहाल जस्ट फॉर सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट ब्लॉक डायग्राम ये मैं लिख रहा हूँ। तो ये चीज़ें मैं सारी एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैं पॉज करता हूँ वीडियो को। ओके जी, वेलकम बैक। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये मैंने पूरा लिख लिया है।
और इस सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इसके अंदर हो क्या रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, इसमें जो पहली इंस्ट्रक्शन है वो क्या कर रही है, वो ये कह रही है आपके प्रोसेसर को कह रही है कि भाई आप रैम में num1 के नाम से जो है एक स्पेस एलोकेट कर दें, ठीक है, और रैम में num2 के नाम से भी जो है आपने मेमोरी में जो है वो स्पेस जो है वो रिजर्व करनी है, और सम के नाम से भी आपने डेटा को सेव करना है रैम के अंदर, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कीबोर्ड से आप जो भी डेटा इंटर करते हैं वो पहले रैम में जाता है और रैम के बाद फिर कहाँ जाता है, प्रोसेसर में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो हम ये कह रहे हैं कि जी माइक्रो प्रोसेसर को ये कह रहे हैं कि भाई आप एक मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करो, और मैसेज क्या होगा, प्लीज़ इंटर फर्स्ट नंबर। फिर आप सेकंड इंस्ट्रक्शन में माइक्रो प्रोसेसर को ये कह रहे हैं कि अब आप इस तरह करो कि कीबोर्ड से अगर कोई बंदा की प्रेस करता है तो उसको लो और उसको रैम में सेव कर दो। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, को कह रही कि हम ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है ये माइक्रो प्रोसेसर के लिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिख रहा है, और उसको क्या कह रहा है कि सेकंड नंबर आप इस तरह करें, ये मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दें। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर की लिखी हुई जो लाइन है ये किसको मिलेगी, माइक्रो प्रोसेसर को मिलेगी, और उसमें क्या लिखा होगा कि आप स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज डिस्प्ले कर दें, और मैसेज क्या होगा, प्लीज़ इंटर दी सेकंड नंबर। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो सॉफ्टवेयर डेवलपर ने लिखी है माइक्रो प्रोसेसर के लिए, यानी नेक्स्ट जो हिदायत लिखी है, इंस्ट्रक्शन बता रहा है कि आपने ये करना है माइक्रो, तो वो ये उसको कहा गया कि आपने क्या करना है, यूज़र ने अगर कोई कीबोर्ड पे की प्रेस की तो आपने उसको उठा के रैम में डाल देना है। यानी सारी बातें जो ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है ये कह रहा है प्रोसेसर को, ये प्रोसेसर के लिए सारी उसने बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो ये लाइन नज़र आ रही है ये क्या है, तो जो पहली तो दो लाइनें हैं ये क्या हो रही है, ये इनपुट ले रही है, यूज़र से क्या दे रही है, इनपुट ले रही है, यानी जिस ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन यूज़र से इनपुट ले रही है, ठीक है। और ये जो ये वाली लाइन है num1 प्लस num2, ये क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है। क्या करिए प्रोसेसर, क्या करे, num1 को ले रहा है रैम से और num2 को भी, यानी num1 के अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है और num2 के अंदर जो कुछ भी पड़ा है उनको रैम से ले रहा है और उनको ऐड करके किस में डाल रहा है, सम के अंदर डाल रहा है, ओके। और आखिर में क्या कर रहा है, वो आउटपुट कर रहा है, किसको कर रहा है, आउटपुट, सम को आउटपुट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सम वाला ये पार्ट है ये है प्रोसेसिंग, ये आखिरी वाला पार्ट है ये है आउटपुट। तो चलिए सॉफ्टवेयर को चलाते हैं और आपको दिखाते हैं इसको। तो कंपाइल करते हैं और फिर रन करते हैं। ये देखें पहले ये आपसे आपका जो कंप्यूटर है वो आपके लिए एक मैसेज डिस्प्ले किया, यानी आउटपुट किया है आपके लिए एक मैसेज, और आपसे कह रहा है कि जी आप पहला नंबर इनपुट करें। तो यहाँ पे आप नंबर इनपुट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं 45 करता हूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या करता है, पहले इनपुट लेता है, तो देखिए 45 मैंने इनपुट दिया। उसके बाद कहते हैं सेकंड नंबर इनपुट करें, तो देखिए मैंने सेकंड नंबर लेट सपोज मैं लेता हूँ 50। ये देखिए मैं एंटर करूँगा ये, तो ये जो फेज़ है, ये दोनों चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये आपकी स्लाइड में इस पहले वाले पार्ट को शो करिए, इनपुट वाले पार्ट को, कि कंप्यूटर पहले यूज़र से इनपुट लेता है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे इनपुट दी, पहले इनपुट क्या दी मैंने 45, यानी 45 डाला कंप्यूटर में कीबोर्ड के जरिए। उसके बाद दूसरा नंबर मैंने क्या डाला 50, यानी कीबोर्ड के जरिए मैंने 50 कंप्यूटर में डाला, ठीक है। ये इसको कहते हैं इनपुट, यानी कंप्यूटर में डालना। तो ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर ने लिखा है ये या एक आम यूज़र के लिए लिखा है, ठीक है, ताकि यूज़र जो है वो इनपुट डाले, और हमने इनपुट डाल दी, यानी हमारी स्लाइड के मुताबिक जो पहला ब्लॉक है जो जिसमें लिखा हुआ इनपुट, ये वाला काम हम कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्लॉक है उसमें हम क्या कह रहे हैं कि प्रोसेसिंग करेगा कंप्यूटर। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, एडिशन, कैलकुलेशन, यानी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इसको प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। तो हम जैसे मैं इंटर का बटन प्रेस करूंगा तो ये कैलकुलेशन पहले कर देगा और रिजल्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। तो इंटर प्रेस करूंगा, इंटर प्रेस जैसे मैंने प्रेस किया तो उसने 45 और 50 को जो ऐड किया तो 95 आंसर आया। इसने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर पहले यानी इनपुट लिया आपसे, उसके बाद उसने प्रोसेसिंग की। अब वो प्रोसेसिंग उसने स्क्रीन पे शो नहीं की, लेकिन बिहाइंड द सीन उसने प्रोसेसिंग की। क्या किया उसने, 45 और 50 को क्या किया आपस में, 45 और 50 को आपस में ऐड किया। num1 में 45 ऐड डाला था और जो 50 है वो num2 में डाला था, और उनको जब हमने ऐड किया तो रिजल्ट जो 95 वो कहाँ से हुआ, सम में से हुआ। तो ये जो सारा काम है ये बिहाइंड द सीन हुआ है, बैकग्राउंड में हुआ है, और आखिर में आपको क्या कर दिया उसने, रिजल्ट शो करा दिया। रिजल्ट क्या था, द सम ऑफ 45 एंड 50 इज 95, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द आउटपुट, ये आखिरी लाइन आउटपुट है। ये जो पहली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली जो नंबर है ये इनपुट है, और जो प्रोसेसिंग है वो डेफिनेटली मैंने यहाँ पे शो नहीं की, लेकिन पहले इनपुट ली हमने, फिर प्रोसेसिंग हुई और फिर आखिर में क्या हुआ, 95 को एज अ आउटपुट शो किया। तो कंप्यूटर जो है एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर आप इनपुट डालते हैं, उस इनपुट के अगेंस्ट कोई भी वो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है और आपको रिजल्ट क्या करता है, स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है, ठीक है जी। ये ब्लॉक डायग्राम आपको ये शो कर रही है, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर हमने बिल्ड किया है ये किसने बनाया है, सॉफ्टवेयर डेवलपर ने बनाया है, ठीक है। इस केस में मैंने बनाया है, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शंस होती है, हिदायत होती हैं, और ये इंस्ट्रक्शंस कौन देता है, ये आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर देता है। किसको देता है, माइक्रो प्रोसेसर को देता है। और ये सॉफ्टवेयर किसके लिए बनता है, एक आम बंदे के लिए बन सकता है सॉफ्टवेयर,
एक इंजीनियर के लिए भी बन सकता है, एक डॉक्टर के लिए बन सकता है। तो इस वक्त जैसे मैंने इसको रन किया सॉफ्टवेयर को, तो ये